यहाँ आते हैं, ये पूरा वैन है, देखिए यहाँ पूरे डेग है और कई डेग इस तरह से इन लोगों ने बांटा है और खाना बना के जितने गरीब स्लम में रहने वाले लोग हैं वहाँ ये ले जाके इसी तरह से बांटेंगे। अभी अनवर टावर के पास तोपसिया में उन्होंने बांटा है और यहाँ बांटा है और भी कई जगहों पे ये जाएंगे। और ये आरिफ के अंकल हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, बताइए आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में। ये हम लोग आरिफ फाउंडेशन के में आज जो ऑर्गेनाइज हुए हैं क्योंकि उसका आज जन्मदिन भी है और यहाँ सिर्फ जो लोग मजदूर हैं, जो लोग खाने, जो लोग बेरोजगारी जब इस देख रहे हैं, इससे पहले यहाँ आग जो लगा था, इसीलिए जहाँ जहाँ जो लोग खाने के लिए जो लोग सही आदमी है वही को हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और इससे अभी इसके बाद हम लोग यतीम खाना भी जाएंगे, वहाँ भी हम लोग देंगे। हाँ 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 हाँ, जैसे हम लोग हड्डी बगान में भी जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर अली है जी। ये काम करके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि ये काम करना समझ लिए बहुत गर्व की बात है। क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे जो हालात चल रहे हैं, खाने के बगैर बहुत सारे इंसान मोहताज है, तो ये काम करने के बाद बहुत सुकून होता है। बहुत सारे जगह हम लोग नहीं पहुँच पाते, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ तक नहीं पहुँचे हम लोग वहाँ तक पहुँचे ये काम करने के लिए। देखिए, चुनाव के बारे क्या बोले, बस एक ही बात बोलना चाह रहे हैं कि हमारे जो सत्ता में जो हैं टीएमसी सरकार, वही आना चाहिए, सबसे बेस्ट है हम लोग के लिए। बस ममता बनर्जी जिंदाबाद, और कोई नहीं चाहिए हम लोग। ये आपने देखा कि सोशल काम के साथ साथ चुनाव की भी बातें हो जा रही है और इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को एक बार और मौका देना चाहिए, तीसरी बार के लिए। और ये पूरे इलाके का एक चक्कर दिखा दीजिए। ये पूरा ये बस्ती एरिया है और यहीं पर इन लोगों ने आके लोगों में खाने की तकसीम की है। ये वो जगह है जहाँ एक बार आग लगी थी और बहुत लोगों का नुकसान हुआ था। और इस तरह से देखिए तमाम फाउंडेशन के लोग हैं, अलग अलग फाउंडेशन के लोग हैं, लेकिन मेन जो काम किया है वो आरिफ फाउंडेशन ने किया है। और जो मेन काम किया वो आरिफ फाउंडेशन ने किया है। इनके साथ और भी कई लोग हैं, कई फाउंडेशन के लोग हैं। हमारे साथ मुराद खान भी है और भी रेहान खान ने बात कही ली है। तो ये इनका इरादा है और इन लोगों ने सबसे बड़ा ये काम किया है, ऐलान किया है कि किसी को भी अगर कैंसर है और उसके पास पैसे नहीं इलाज के लिए तो हमारे साथ वो रब्ता कर सकते हैं। रेहान भाई एक बार अपना नंबर भी बता दीजिए ताकि लोग रब्ता करना चाहें तो आप। 8910538324 8910538324 और हमारे छोटे भाई का नंबर है 8777। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त तोपसिया में हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं आरिफ फाउंडेशन की तरफ से लोगों में, ज़रूरतमंदों में डेग खाने की तकसीम की गई है। इनका ये इरादा है कई इलाकों में ये जाके बांटेंगे। आप जैसा कि जानते हैं चुनाव का माहौल है, लेकिन सोशल काम करने वाले वक्त निकाल कर अपना सोशल काम भी करते हैं। जिस तरह शादियाँ नहीं रुकती है उसी तरह सोशल काम भी नहीं रुकते हैं। हमारे साथ इस वक्त रेहान खान साहब है, आरिफ फाउंडेशन के रूहे रवा हैं। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस वजह से और किस इरादे से लोगों में इस तरह से खाने की तकसीम की है। रेहान भाई ये बताइए कि आपने जो यहाँ पर आइए, कई लोग आपने लोगों में इस तरह से जो तकसीम की है, क्या कारण है, क्या वजह है बताइए। एक्चुअली आरिफ फाउंडेशन आज हम आज हम लॉन्च किया है। ये आरिफ फाउंडेशन का बैनर आज लॉन्च हुआ है, आरिफ फाउंडेशन फॉर द पीपल फॉर एवर। मेरा मकसद ये है कि जो भी बच्चा जो कैंसर से परेशानी है, जो गरीब है, जिसका सही से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, वो हमसे आके रब्ता करे, हमसे आके मिले। इंशाल्लाह हम उनको कैंसर का फुल ट्रीटमेंट देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आज आप लोगों ने जो किया है, क्या कारण, माने क्या इसके जरिए? एक्चुअली आज आरिफ का जन्म हुआ था 16 मार्च को और आरिफ हम लोगों के बीच में नहीं है, क्योंकि उसी की याद में आज आरिफ फाउंडेशन को लॉन्च किए हैं ताकि लोगों के दिलों में आरिफ फिर से जन्म ले लिया है आज। और इंशाल्लाह आरिफ के याद हमेशा सबके दिलों में रहेगा। आरिफ का एक एक काम सबों के दिल पर रहेगा, हर एक माँ के दिल पर रहेगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब मिलकर ये आरिफ फाउंडेशन को आगे ले जाइएगा। आज बांटना है, यहाँ पर आए थे अल अनवर टावर सलाम एरिया है जहाँ पर बच्चे लोग के साथ में आज हम लोग एक छोटा सा ये बैनर लॉन्च किए हैं। उस खुशी में
हम लोग यहाँ बांटने के लिए आए थे ताकि गरीब बच्चे को खाना खिला सकें। आज हमारे साथ में जो भी आराम फाउंडेशन है, दारू हेल्पलाइन सोसाइटी, नाहिद फाउंडेशन है, आज जो फाउंडेशन हम लोगों मेरे साथ में कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं, इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, क्योंकि आज इनके सपोर्ट से मुझे एक हिम्मत मिला है, एक जज्बा मिला है, एक जोश मिला है, ताकि आने वाले कल में हम इन लोगों के साथ में मिलकर और भी काम को अंजाम दे सकें। मेरा नाम रेहान खान और आरिफ फाउंडेशन का जनरल सेक्रेटरी और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। ये थे रेहान खान और आरिफ फाउंडेशन के हेड है, रुहे रमा है। इन्होंने ये बताया कि किस वजह से यहाँ पर वो आज मौजूद है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट से और कई आराम फाउंडेशन की तरफ से। आराम फाउंडेशन जी, चुनाव अपनी जगह है और बैनर लॉन्च अपनी जगह है। आज आरिफ फाउंडेशन लॉन्च हुआ है एक ख़ास मकसद के तहत। आरिफ एक छोटा बच्चा था जिसकी जो कैंसर पेशेंट था और जिसकी डेथ हो चुकी है। आज उसका बर्थडे है और उसके बर्थडे को हम लोग एक फाउंडेशन के लॉन्च पे सेलिब्रेट कर रहे हैं इन गरीब बच्चों के दरमियान, ताकि उस बच्चे को दुआएं मिल सके। और आरिफ फाउंडेशन का एक ख़ास मकसद है कि कैंसर पेशेंट था बच्चा जो डेथ कर गया, पैंडेमिक सीज़न था और मेडिकल ये प्रोवाइड नहीं हो पाई अच्छे से, तो वो बच्चा चला गया। लेकिन उनके घर वालों का एक ख़ास मकसद है कि मेरे घर की खुशी तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब और किसी भी घर की खुशी ना ख़त्म हो, और जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े, जो गरीब बच्चे होंगे, कैंसर के पेशेंट होंगे, उनको मेडिकल ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा इनकी तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा है। बस आरिफ फाउंडेशन को आगे ले जाए, अल्लाह ताला कामयाब करे। मैं आरिफ फाउंडेशन से हावड़ा कोऑर्डिनेटर निखत। बहुत शुक्रिया निखत जी। और भी हम कई लोगों से बात करेंगे, आइए यहाँ से मिलते हैं। आरिफ आप आरिफ के दादा हाँ, उनसे ले लीजिए। नहीं आरिफ के दादा, हाँ बताइए, ये आरिफ के नाम से ये सब हो रहा है आपको? ये आरिफ फाउंडेशन जो है हमारे पोता है, उनका नाम से हुआ लंच हुआ है। वो 2.5 साल का था, उसको कैंसर हो गया। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, वो बचा नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि बच्चों के साथ अगर किसी को बीमारी है तो हम लोग से जो होगा हम लोग पूरा कोऑपरेट करेंगे। कितना साल हुआ बच्चे का? बच्चे आपका हुआ है, आपका बकरीद के बाद हुआ। हाँ, हम प्लानिंग किया और अल्लाह से यही दुआ कि और भी बहुत से बच्चे अल्लाह उनको भी अच्छा रखे, और उसमें भी जो लोग हैं जिनको अगर ज़रूरत पड़ती है तो आए, हम लोग पूरा कोऑपरेट करेंगे। जितने और इसमें लोग हैं शरीक हुए हैं वो सब इसमें हैं। शुक्रिया। और हम फिर आप मैं आइए मेरा ये बड़ा नाम है, पूरे बंगाल में जाना जाता है और बंगाल के बाहर भी इनका नाम है। माता जी बताइए, आपको हर काम में हर जगह देखी जाती है, आज भी यहाँ मौजूद है, इसके बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। ये कहना गलत होगा कि हर जगह देखे जाते हैं तो आप लोग हैं। आप लोग अगर कवर करते हैं तो हम लोग देखे जाते हैं, और आप चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने आज इस ऑर्गेनाइजेशन को आके सपोर्ट किया, क्योंकि अभी चैनल बहुत ऐसे हो गए कि पेड करते हैं तभी चैनल आते हैं, नहीं तो कोई चैनल आते नहीं है। मैं स्टेट फॉरवर्ड हूँ, इसलिए स्टेट बोलती हूँ। और सबसे बड़ी बात, तनवीर अहमद खान जी ने बहुत अच्छा एक इनिशिएट लिया है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं कि स्किल के ऊपर काम करते हैं, मॉडलिंग के ऊपर काम करते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं, बट ये कुछ हट के है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन तनवीर रेहान खान जी ने जिन्होंने ये लिया है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है, ये स्पेशली कैंसर पेशेंट के लिए, तो मैं सभी से दरख्वास्त करती हूँ कि आपके इलाके में, आपके माशरे में कोई भी ऐसे बच्चे हैं जो हम लोग जो अपने बच्चों को खो चुके हैं, अब कोई माँ का गोद खाली नहीं होना चाहिए। इसलिए मकसद यही है कि कोई माँ का गोद नहीं खाली हो, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। और आज जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, ये हम लोग कोई मंच भी तैयार कर सकते थे, कोई स्टेज करके बड़ा सेलिब्रिटी को बुला के बहुत अच्छा एक दिखा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा जीना भी यही है और मरना भी यही है। हमारा स्लोगन है कि करो कुछ ऐसा कि दुनिया चाहे आपके जैसा। जो तनवीर अहमद खान जी ने किया है, उनको देख के
और भी 2 लोग सीखेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि एनजीओज़ कुछ काम करते हैं और बहुत सारी पब्लिसिटी करते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि एफबी और इसमें उंगली ना करे, पुश ना करे, बस काम किए जाएं, क्योंकि जब तक आप किसी को काम नहीं दिखाएंगे कोई काम करेगा नहीं। क्योंकि नमाज भी जब लोग पढ़ते हैं तो वो घर में भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद में नहीं आते, अजान के बाद मस्जिद में पहुँचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने बहुत ही शानदार बात कही कि नमाज भी जो है जमात के साथ मस्जिद में आगे लड़ पड़ते हैं। और नाहिद फाउंडेशन के मैं नाहिद फैज़ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तनवीर रेहान जी सब यहाँ पे जो आरिफ जी सब ये जो प्रोग्राम रखा गया है एक बच्चे के ऊपर, आरिफ फाउंडेशन के ऊपर, तो ये प्रोग्राम जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये प्रोग्राम चाहे तो स्टेज में भी हो सकता है कहीं भी, बट आज रास्ता में ये किया गया क्योंकि एक बच्चे के लिए हुआ, एक बच्चा को दुआ मिल सके, इसीलिए आज ये प्रोग्राम रखा गया है। क्योंकि इंसान को जो अभी सिचुएशन जो गुजरा है, जो लॉकडाउन में गुजरा है, कोई इंसान को खाना नहीं मिला, भूखा ही ऐसा हो गया, तो इसलिए ये प्रोग्राम का रखने का मकसद ये है जो भूखा को ये खाना मिल सके। क्योंकि भूखा को खाना मिलेगा कि बच्चा को ऑटोमेटिक दुआ मिलेगा, क्योंकि देखिए सबका मालिक अल्लाह, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, सही क्या है गलत क्या, इसीलिए आज ये प्रोग्राम रखा गया। जी, मेरा नाम नाहिद फैज़ है। ये थी नाहिद फैज़। और आइए हमारे साथ ये और भी मॉडल कहाँ है? ज़िया मॉडल, आप बोलिए मैम। ये आप यहाँ पर जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशा खान है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। ये जो तनवीर रेहान खान जो इतना बड़ा सोच, कैंसर कोई छोटी बीमारी नहीं है और इसका इलाज भी पॉसिबल नहीं, जिसके घर पे होता है वो लोग नहीं करवा सकते, लेकिन इन्होंने इतना अच्छा सोच लेके इस फील्ड पे कदम रखा, एक बैनर ऑर्गेनाइज़ किया है आरिफ फाउंडेशन के नाम में। अल्लाह इन लोग को कामयाबी अता फरमाए, इन लोग की सोच को, और मतलब कि इतना अच्छा सोच मैंने पहली बार देखा कि कैंसर का इलाज कराना और अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ी बात है। इन्होंने जो किया कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब बाकी हम लोग इनकी सपोर्ट में हैं और इंशाल्लाह आगे भी इनकी सपोर्ट में रहेंगे हम लोग। बहुत अच्छा सोच लेके ये उतरे हैं फील्ड में आरिफ फाउंडेशन। निशा खान, ये थी निशा खान और अपने ख्यालात का इज़हार कर रही थी। ज़िया कहाँ है? आइए। हाँ भाई, आइए इधर आइए। बहुत अच्छा लगा ये काम जो भाई ने स्टार्ट किया है और बहुत खुशी की बात है। इस तरीके से देखिए, सोशल एक्टिविस्ट का सर्टिफिकेट या ट्रॉफ़ी ले लेना ही सब कुछ नहीं होता। असली सोशल एक्टिविस्ट वही होता है जो सही तरीके से काम को अंजाम दे। तो हम यही दुआ करेंगे, जितने एनजीओज़ वाले हैं हम पर्सनली रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि अगर ज़िया खान को, क्योंकि मैं एक मॉडल हूँ, तो अगर बुलाना चाहते हैं तो इस तरह के काम में मुझे इनवाइट करें, मुझे ज़्यादा खुशी होगी। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ और एक सोशल एक्टिविस्ट है, ये भी हर जगह दिखे जाते हैं। सर बताइए कैसा लग रहा है ये सब काम? आप तो बरसों से करते रहे हैं जी। हर जगह दिख रहा है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात जो मैं बोलूँगा, आरिफ फाउंडेशन की जो बुनियाद जिस मकसद से किया गया है, ये बड़ा नेक मकसद है। हमारे रेहान खान भाई के जो भतीजे वो इंतकाल कर गया है, तो ये उनकी जो रूह की मगफिरत के लिए जो आज आरिफ फाउंडेशन की जो बुनियाद किया गया है, बहुत बड़ी काम है, नेक काम है। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, बहुत सारा सोशल वर्कर और सोशल एक्टिविस्ट आपको दिखेंगे जो स्टेज प्रोग्राम्स करते हैं, बाज़ाब्ता आपके लोगों को बुला के, गेस्ट को बुला के, इनवाइट करके वहाँ बहुत सारा पैसा खर्चा किया जाता है। लेकिन आज जो रेहान भाई ये जो काम कर रहा है, गरीबों में आके, ज़रूरतमंदों के बीच आके जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम, ये काम सब नहीं कर पाते हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला ने जिनको तौफीक दिया है, सिर्फ वही लोग कर पाएंगे। जिनको अल्लाह ताला चुना है, सिर्फ वही लोग कर पाएंगे। और इसी से मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, जो ये उनके, मैं यही कहूँगा सारे व्यूवर्स को जो देख रहे हैं कि उनके हौसला को और भी आप लोग बुलंद करें, कि इसी तरीक़ा से जहाँ जहाँ लोगों की ज़रूरत है वहाँ पहुँच जाइए इंशाल्लाह। उसी से शुक्रिया जी। साइमुर रहमान। हाँ, ये थे साइमुर रहमान और अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। हम और भी चलते हैं। मैम हमारे साथ एक और सोशल एक्टिविस्ट है और इन्होंने बढ़ चढ़ कर इस काम में हिस्सा लिया है और समझिए इन्होंने सारा काम किया है। तो बताइए कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के बीच में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आरिफ फाउंडेशन जो हम आज ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, इन गरीब बच्चों के बीच में हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो बच्चे, हमारा बच्चा जो ऐसे कंडीशन में चला गया जो हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अगर हम एक बच्चे को भी हम रिकवर कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
अगर कोई भी बच्चा कैंसर पेशेंट है, अगर उसको हमारी ज़रूरत है, हमारे साथ सिर्फ आरिफ फाउंडेशन ही हमारा मकसद नहीं है कि आगे ले जाने का। हमारे साथ दारवा हेल्पलाइन है, नाइट ये अरहम फाउंडेशन है, और भी बहुत सारे ये है NGO है जिससे जुड़कर हम लोग वी आर फैमिलीज़। तो हम लोग सब मिलके ये काम करना चाहते हैं कि हम बस वैसे बच्चों का हेल्प करना चाहते हैं जो बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनके पास पैसे का साधन नहीं है, जिनको सपोर्ट नहीं है। तो हम लोग ये सपोर्ट करना चाहते हैं और आरिफ फाउंडेशन को इस मुकाम पे ले जाना चाहते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकती, लेकिन इतना करना चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बच्चों के लिए हम कर पाए, ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात होगी। बस यही बात है। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। और आप जैसा कि जानते हैं कि आरिफ का 3 साल पहले कैंसर से मौत हो गई थी, और उसी सिलसिले में उनके बच्चे की याद में उन्होंने ये खाने का इंतज़ाम किया है। सर अस्सलाम वालेकुम। ये आज आप लोगों ने ये जो बांटा है जी, और देखिए हम लोग ह्यूमैनिटी का काम कर रहे हैं। अब आगे भी यही इरादा कि और अच्छा से इसको किया जाए, और ये आरिफ फाउंडेशन का काम है, इंशाल्लाह और आगे ही बढ़ेगा। और तमाम आज़ाद से यही गुजारिश है कि आप लोग भी इसमें आए और जुड़े और काम को आगे बढ़ाएं। तो इसमें क्या सब मसला और मिसाइल सब सॉर्ट आउट भी हो सकता है और काम भी आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। आज आप लोगों ने क्या किया? आज हम लोग ने गरीब बच्चों को जो खाना खिलाए हैं, बस जो बनाए थे वो खाना खिलाएं, जितना हम लोग से हो सका वो काम किए। अब आगे भी वही करेंगे इंशाल्लाह। नाम मेरा हुआ फरहान नवाज़। आरिफ के काम कार्यदर्ता समझ लिए, काम करने वाले, यही कुछ है। तो आपने देखा ये इन्होंने किस तरह से आई है। और हम यहाँ आते हैं, ये पूरा वैन है, देखिए यहाँ पूरे डेग है और कई डेग इस तरह से इन लोगों ने बांटा है, और खाना बना के जितने गरीब स्लम में रहने वाले लोग हैं वहाँ ये ले जाके इसी तरह से बांटेंगे। अभी अनवर टावर के पास तोपसिया में उन्होंने बांटा है, और यहाँ बांटा है, और भी कई जगहों पे ये जाएंगे। और ये आरिफ के अंकल हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, ये हम लोग आरिफ फाउंडेशन के में आज जो ऑर्गेनाइज हुए हैं, क्योंकि उसका आज जन्मदिन भी है, और यहाँ सिर्फ जो लोग मज़दूर हैं, जो लोग खाने, जो लोग बेरोज़गारी जब भी देख रहे हैं, इससे पहले यहाँ आग जो लगा था, इसीलिए जहाँ जहाँ जो लोग खाने के लिए जो लोग सही आदमी है वही को हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और इससे अभी इसके बाद हम लोग यतीम खाना भी जाएंगे, वहाँ भी हम लोग देंगे। हाँ हाँ, जैसे हम लोग हड्डी बगान भी जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर अली है जी। ये काम करके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है मुझे, क्योंकि ये काम करना समझ लिए बहुत गर्व की बात है। क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे जो हालात चल रहे हैं, खाने के बगैर बहुत सारे इंसान मोहताज है, तो ये काम करने के बाद बहुत सुकून होता है। बहुत सारे जगह हम लोग नहीं पहुंच पाते, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ तक नहीं पहुँचे हम लोग वहाँ तक पहुँचे ये काम करने के लिए। देखिए चुनाव के बारे क्या बोले, बस एक ही बात बोलना चाह रहे हैं कि हमारे जो सत्ता में जो हैं टीएमसी सरकार, वही आना चाहिए, सबसे बेस्ट है हम लोग के लिए। बस ममता बनर्जी जिंदाबाद, और कोई नहीं चाहिए हम लोगों को। ये आपने देखा कि सोशल काम के साथ साथ चुनाव की भी बातें हो जा रही है, और इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को एक बार और मौका देना चाहिए, तीसरी बार के लिए। और ये पूरे इलाके का एक चक्कर दिखा दीजिए। ये पूरा ये बस्ती एरिया है, और यहीं पर इन लोगों ने आके लोगों में खाने की तकसीम की है। ये वो जगह है जहाँ एक बार आग लगी थी और बहुत लोगों का नुकसान हुआ था। और इस तरह से देखिए तमाम फाउंडेशन के लोग हैं, अलग अलग फाउंडेशन के लोग हैं, लेकिन मेन जो काम किया है वो आरिफ फाउंडेशन ने किया है। और हाँ, और जो मेन काम किया वो आरिफ फाउंडेशन ने किया है। इनके साथ और भी कई लोग हैं, कई फाउंडेशन के लोग हैं। हमारे साथ मुराद खान भी है, और भी रेहान खान ने बात कही ली है। तो ये इनका इरादा है, और इन लोगों ने सबसे बड़ा ये काम किया है, ऐलान किया है कि किसी को भी अगर कैंसर है और उसके पास पैसे नहीं इलाज के लिए, तो हमारे साथ वो रब्ता कर सकते हैं। रेहान भाई एक बार अपना नंबर भी बता दीजिए ताकि लोग रब्ता करना चाहें तो आप। 8910538324 8910538324। साथ एक और भाई है, उनसे भी हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब यहाँ पर अटेंड हुए हैं। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था, और वो बच्चा इस तरह अपने माँ बाप को छोड़ के गया। एक कैंसर एक ऐसा बीमारी से वो बच्चा जूझ रहा था जिस वक्त लॉकडाउन थी। बेचारे माँ बाप के पास पैसे थे, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में उनके पास में कोई हॉस्पिटल उसे एडमिट नहीं कर रहा था, और बहुत परेशान था। परेशानी हालत में वो बच्चा डेड हो चुका। आज उसका बर्थडे था। ये बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं है,
ये उस बच्चे के नाम से एक फाउंडेशन तैयार हुआ और इन लोग ने एक कसम खाई कि अगर कोई कैंसर पेशेंट बच्चा हो तो हम उन लोग का फ्री हम लोग इलाज करवाएंगे।